हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो इंडिया विक्स जो चार्ट है, मतलब कि जो हमारा इंडिया का फियर इंडेक्स है, वो पिछले वीक के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर आ गया है 1% के हिसाब से। और जिस हिसाब से अब मुझे लग रहा है कि ये एक संकेत हो सकता है गाइस कि वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ने का। और प्री बजट के टाइम जो शुरू होता है गेम्स सारे, वो अब शुरू होने वाले नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट रखिए कि भाई रोज़ निफ्टी में 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। अब ये मुझे लग रहा है पर्सनली। चार्ट तो भाई वो अपना जो बनेगा वही दिखाएगा। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक से बढ़ती जाएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और घबराए बिल्कुल नहीं। आप जो भी लेवल से जो भी आपने तय किया है उसी पे कायम रहे। दूसरी बात, मुझे लगता है गाइस कि आपको, मैंने पिछले वीक भी बोला था ये बात, लेकिन इस बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ पूरे, अब मैं बोल रहा हूँ पूरे मंथ के लिए, कि कोई भी नया स्टॉक अपने स्क्रिप्ट में ऐड ना करे। कोई भी नया स्क्रिप्ट या कोई भी जो स्टॉक आपको पसंद हो, जिस पे आपकी नज़र हो, अगर उस लेवल पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए कोई नया स्टॉक स्क्रिप्ट में ऐड ना करें। आप पुराने जो भी स्टॉक थे, जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड लेते थे उसी में लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट्स है, मुझे लगता है कि इंडेक्स में और 5% जगह है नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेगा इस, तो सपोर्ट हमें मिलेगा 17,800, 17,500, 17,200 के करीब। रेजिस्टेंस की बात करेगा इस, तो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 18,100, 18,300, 18,500 के करीब। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है गाइस, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आप समझ लेना। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है कि गाइस हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी भी करेक्शन के मूड में है। अभी भी ऊपर की ओर कोई ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ आप MACD पे देखें, हमारी मूविंग एवरेज पे, तो आपको दिखेगा कि ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, मतलब कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भी और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ा था इंडेक्स के, मतलब सारे स्टॉक्स में। स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो उसकी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन इंडेक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा था। और ऑलरेडी हमारा जो सपोर्ट जोन था 17,800 का, वहीं आके रुका है। तो यहाँ पे अब गैस दो चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली कि यहाँ से एक सपोर्ट हमारा जो है 17,800 का ब्रेक होगा, और दूसरा जो मेन सपोर्ट है 17,500 का, तो उसके करीब जाके रुकेगा। दूसरा क्या होगा गैस कि वापस से यहाँ से पूरा ट्राई करेगा टूटने का, लेकिन टूटेगा नहीं। 17,800 के ऊपर ब्लोन देगा और वहाँ से वापस एक बाउंस बैक दिखेगा हमें 18,100 तक। ठीक है गैस, याद रहे 18,100 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा, लेकिन गया तो गैस समझ लेना 200 से 300 तक आएगा। अगर आपको बेचना रहे तो आप 200 के 300, 200 300 जो भी जोन है वहाँ पर बेच सकते हैं। अगर खरीदना रहे तो मैं तो कहूँगा गैस थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि पूरे चांस है 17,500 आने का, तो वहाँ उस जोन में आप बाय कर सकते हैं। बीच में मैं कहूँगा कोई ट्रेड न ले। हाँ, सेल ऑन राइज कर सकते हो, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा चौपी है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और पूरे चांस है कि आपको ट्रैप करने का भी साजिश हो। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा, बाउंस बैक्स आने के पूरे चांसेस है गाइस। बाउंस बैक क्यों आएगी, क्योंकि उसकी RSI अगर आप देखो ऑलरेडी 37 हो चुकी है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा भी प्रेशर आया तो हमारी जो 30 ओवरसोल्ड की लाइन है वो हो जाएगी पार। तो वहाँ से आएगा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक्स। तो बाउंस बैक का मीनिंग ये नहीं होता गाइस कि मार्केट में जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ख़त्म हो गया, नहीं। बाउंस बैक का गाइस रीज़न क्या होता है कि भाई 2% गिरा, 1% का बाउंस बैक, तो वो चीज़ होती है। तो मैं तो कहूँगा कि जो लोग एज अ SIP मोड में बाइंग करते हैं और ट्रेड लेते हैं जहाँ 1 और 2% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा पूरा वीक। उनको पूरे मिलेंगे बाय और सेल दोनों साइड। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टरों का तो ठीक है, 17,500 या उसके करीब आए तो शुरू कर सकते हो इन्वेस्ट करना। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, मैं कहूँगा सेल कर सकते हो, जैसे मैंने बोला 18,200 या 300 के करीब, उससे पहले मत करना। और बाय करने के लिए मैं करूँगा 17,500 के करीब आए तो फिर करना। बीच में मैं कहूँगा ट्रेड न लो तो अच्छा है, फिर भी आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप देख के चलिए। अब आते हैं गाइस निफ्टी के वीकली चार्ट पे। ओके, तो गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैंने वापस से एक लाइन ड्रॉ की है। तो जैसे आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो साफ साफ यही कर रहा है कि भाई करेक्शन अभी भी है।
लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारा वीकली चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो 17,600 के करीब आ रहा है। ठीक है, जो ग्रीन लाइन है हमारी यहाँ पे वो 17,600 के करीब आ रही है। तो मतलब यहाँ से और गिरा तो जैसे मैं कह रहा हूँ बाउंस बैक मिलेगी, बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो RSI है वो ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो वहाँ से बार बार जो बड़े लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग भी करते हैं वहाँ पे कई लाख, तो वहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ बाउंस बैक्स आएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो ठीक है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी ना करें, 2 दिन बढ़ गया तो नहीं, जब तक चार्ट इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है तब तक बिल्कुल ना करें। मूविंग एवरेज की बात करें हमारी MACD की, तो गैस वो तो अभी भी इंडिकेट यही कर रहा है कि भाई अब लंबा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी मंदी जिसे हम लोकली बोलते हैं सब लोग कि भाई बड़ी मंदी शुरू हो गई है, बड़े करेक्शन, मतलब अभी तो बियर्स रन चलेगा, बुल रन खत्म हो गया, तो वो सब नहीं है। क्योंकि जो मेन सपोर्ट जोन्स है हमारे वीकली चार्ट पे 17,600 है, अगर मंथली चार्ट पर देखो तो वो तो 17,000 के करीब है, तो वो सब खत्म नहीं हुआ है गाइस। ये तो चार्ट हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई अच्छी खासी यहाँ पे जो रैली हुई थी, ठीक है, यहाँ पे जो अच्छी खासी ये रैली हुई थी वहाँ का एक करेक्शन है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब तक के लिए मैं कहूँगा जो लोग इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा 17,500 के करीब आए। ठीक है, वीकली बेस पे 600 है तो 600 के नीचे मिले तो वहाँ से शुरू कर सकते हो, वहाँ से आपको अच्छे खासे तुरंत रिटर्न मिल जाएगा। और जो लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं वो दूर रहे, इंट्राडे के वाले भी दूर रहे। मैं तो कहूँगा सेल ऑन राइज करना है तो जैसे मैंने बोला 18,200 गया उसके ऊपर हो तो ही करें। RSI की बात करें गाइस हम, तो RSI हमारी है 52। ठीक है, यहाँ पे हमारी RSI जो है वो 52 है, तो न्यूट्रल जोन जो है 50, तो 50 के न्यूट्रल जोन के नीचे आने के बाद ही वीकली बेसिस पे भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है अगर वीकली एंड में अगर 17,600 के करीब हुआ तो हमारा जो न्यूट्रल जोन है 50 उसके नीचे आ जाएगा RSI, तो वहाँ से हमें अच्छे खासे बाउंस बैक दिखने को मिलेगी। जैसे तो ये वही बात हो गई गाइस, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो इंडिया विक्स का जो चार्ट है, जो इंडिया का फेयर चार्ट है, वो एक पिछले वीक के मुकाबले 1% बढ़ा है। ठीक है, तो यही बात हो गई कि अब बाउंस बैक आने वाले हैं और वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो जो सेफ ट्रेड करने वाले हैं मैं कहूँगा उनके लिए अभी थोड़ा टाइम कम हो रहा है, वो दूर रहे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके तो अपॉर्चुनिटी हर रोज़ मिलता रहता है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका भी लेवल्स बोल दिया है, 17,600 या 17,500 के करीब कर सकते हो। जिन लोगों को सेल करना है वो 18,200 तक वेट करे, वापस एक बाउंस बैक मिलेगा ज़रूर, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो गाइस अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें नेक्स्ट वीक के लिए गाइस, तो सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 41,600, फिर 40,000 और फिर 39,300 पे। रेसिस्टेंस की बात करें गाइस तो सबसे पहला हमें रेसिस्टेंस मिलेगा 42,700 पे, फिर 43,600 और फिर 44,100 पे। तो अब इनको हटा देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वापस लाइन ड्रॉप किया है, और जिस हिसाब से मोमेंटम है तो हमारे लाइन को छू के उसने गिरावट वहाँ से स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिली है। तो ये गाइस अभी मुझे लग रहा है कि एक साफ साफ सा रेंज बाउंड भी हो सकता है बैंक निफ्टी में। नीचे की ओर 41,600 और ऊपर की ओर हमें 43,600, तो ये एक रेंज बाउंड भी मोमेंट्स हो सकती है 41,600 43,600 के बीच। तो देखना ये रहेगा कि यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट मिला था लास्ट वीक यहाँ पे 41,600 पे, तो वहाँ से वापस बाउंस बैक मिलेगा कि नहीं। लेकिन पूरे चांस से वहाँ से बाउंस बैक मिले, क्यों? क्योंकि हमारी जो RSI है वो ऑलरेडी अभी 42 हो चुकी है। तो यहाँ से वापस 41,600 आया, तो वहाँ से RSI हमारी मुझे लग रहा है कि वापस 30 के करीब आ जाएगी। तो वहाँ से पूरा चांस एक बाउंस बैक देने का, और बाउंस बैक शायद मुझे लग रहा है कि शायद 43,600 वापस न जाए, लेकिन एटलीस्ट 42,600 तो देख पा रहा हूँ मैं कि अगर बाउंस बैक आया तो 1,000 पॉइंट का ऊपर की ओर ओवरऑल बात करें तो अभी भी जैसे निफ्टी में बोला बैंक निफ्टी में भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। लेकिन निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छी अभी के लिए क्यों है कि जो हमारी जो मेन दो लाइन है ग्रीन और रेड यहाँ पे, वो अभी भी नीचे की ओर क्रॉस नहीं की है। तो पूरा चांस है कि अभी भी टाइम है बैंक निफ्टी के लिए कि वो अगर 42,700 और 33 की जो इसकी ग्रीन लाइन है, ठीक है, 42,750 पकड़ लो, 750 के ऊपर अगर वो सर्वाइव करता है 2 दिन, तो वहाँ से पूरा चांस है कि और एक चांस मिलेगा ऊपर जाने को।
और 43,600 ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बनाने को। लेकिन ये होगी बात की बात, देखने और करने से वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर मंडे की बात करें तो अभी मोमेंटम अभी नेगेटिव ही है, तो पूरा चांस है कि मंडे को ही वापस 41,600 हमें देखने को मिले। उसके बाद हमें, जैसे मैंने अभी बोला, बाउंस बैक देखने को मिले, तो वहाँ से शायद ट्यूसडे और आने वाले दिन में वापस बाउंस बैक देखने को मिले। तो ओवरऑल पूरा चांस है कि एक रेंज बाउंड भी रहे 43,600 41,600 की। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा, बाई चांस 41,600 का हमारा सपोर्ट गिरा तो समझ लेना 40,000 तुरंत आ जाएगा। और ऊपर की ओर 43,600 अगर ब्रेक होता है तो समझ लेना कि ऑल टाइम हाई एक और नया मारने को जा सकता है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की डेली चार्ट की। बात है वीकली चार्ट पे, ये था। इसमें भी एक रुको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ वीकली चार्ट में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लाइन वापस ड्रॉ की है। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो क्या हुआ है कि उस लाइन के ऊपर उसने पूरा वीक दिया, लेकिन वीक के एंड में वो वापस गिर गया, जो टेक्निकली सही है। उसने ट्रेंड के हिसाब से वापस गिरावट ली, और उसने हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ही उसने कंफर्मेशन हमें दे दी कि भाई ऊपर की ओर अब वीकनेस है, ऊपर वो टिक नहीं रहा है, वहाँ से नीचे गिर रहा है। जो जिसकी गवाही हमने दी है, हमें मिली है गवाही, वो है एमएसीडी की। अगर यहाँ एमएसीडी देखो तो फाइनली इतने सारे हफ्तों के बाद हमें एक रेड मार्क देखने को मिल रहा है, और नीचे की ओर ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई अभी ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि ऊपर की ओर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो अब ये जो ट्रेंड नेगेटिव हुआ है वो कब तक गिरेगा? तो सबसे पहला गिरावट देख लो गाइस, अगर गिरना है तो ये यहाँ से रुकेगा 40,000 की, उसकी जो हमारी ग्रीन लाइन है यहाँ पे, वहाँ तक गिरेगा, और वो भी ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद की जो सपोर्ट्स है उसके 37,500 तक भी जा सकता है। लेकिन वो अगले हफ्ते या उसके नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, क्योंकि उसके लिए वहाँ तक जाने के लिए भी वो टाइम लेगा। ठीक है, अभी के लिए हाल फिलहाल लग रहा है कि नेक्स्ट वीक 40,000 आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसका जो पहला सपोर्ट है इसका 41,600 का, वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रेक होगा तभी वो आएगा, वरना वापस वो, मुझे लग रहा है वो, जैसे मैंने बोला था, डेली चार्ट में रेंज बाउंड रहेगा 41,600 से 43,600। ऊपर की ओर अगर मैं नेक्स्ट वीक देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये ऊपर की ओर अगर चला भी गया है तो शायद 43,600 तक नहीं जाएगा, शायद 43,000 में ही अटक जाएगा। वहाँ से वापस एक शायद गिरावट आ सकती है अच्छी खासी। तो देखना ही रहेगा कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है कि नीचे की ओर, क्योंकि जिस साइड ब्रेकआउट देगा वहाँ पे सीधा 1,000 पॉइंट का एक और मोमेंटम मिल जाएगा उसको। तो ये याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए आप लोग। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी चल रहा है इसका 58, तो काफ़ी जगह है नीचे जाने की, क्योंकि न्यूट्रल हमारी जो 50 है उसके करीब भी नहीं है, काफ़ी दूर है अभी। तो मुझे लग रहा है उसको अभी 2-3 हफ्ते लगेंगे वहाँ तक आने के लिए, अगर गिरावट सच में हुई तो। ओवरऑल वीकली बेसिस पे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन भी वापस गिरावट आएगी, और अगर एक बार भी अगर इसके नीचे क्लोज आया 41,600 के नीचे, तो समझ लेना कि गाइस नेक्स्ट वीक अगर नहीं आया 40,000 तो उसके नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो 2 हफ्तों की गेम है, देखते हैं अगर 40,000 आता है कि नहीं। अब आ जाएगा इस स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले गाइस, हम स्टॉक लेने से पहले हम जो काफ़ी हफ्तों से देखते आ रहे रिव्यू ले रहे आईटी स्टॉक्स का, वही करेंगे वापस। फास्ट करेंगे इस बार, बहुत टाइम जा रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है उसकी वजह से। सबसे पहले गाइस, जैसे कि आप देखते हो पिछले वीक का भी जो कैंडल मैंने बना के रखा था वो अभी भी है। हम वीकली चार्ट ही देखेंगे HCL टेक का। तो वीकली चार्ट के बेसिस पे HCL टेक अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई फाइनलाइज नहीं हो रहा है। मैंने पिछले वीक भी बोला था कि उसको 1035 के ऊपर क्लोज आना बहुत ज़रूरी है। वीकली बेसिस पे उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1045 का, 55-45 का पूरा जोन था, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे आया। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसका 1030 का जो ग्रीन लाइन है वो भी उसने नीचे की ओर ब्रेक नहीं दी है वीकली बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन हो रहा है कि अगर अभी भी नेक्स्ट वीक भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो मूविंग एवरेज है ये देखो, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि गैस वीकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना ब्रेकआउट दे रहा है तो ये एक स्प्रिंग बन रहा है। ठीक है गैस, समझ रहे हो? ये धीरे धीरे दबता जा रहा है, तो ये एक स्प्रिंग बन रहा है। जैसे ही जिस साइड ये स्प्रिंग छूटा उस साइड एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने पिछले वीक भी बोला था, इस वीक भी यही बोलूँगा कि आईटी स्टॉक्स में अभी के लिए अभी भी रेंज बाउंड ही दिख रहा है, कोई ब्रेकआउट मुझे HCL टेक के लिए नहीं दिख रहा है। तो आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल इतना ही कहूँगा कि आईटी स्टॉक्स में अभी भी जगह है नीचे जाने के लिए।
और ऊपर की ओर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नहीं कहूँगा, लेकिन नीचे जाने के लिए अभी भी काफ़ी जगह है, तो आईटी स्टॉक्स से दूर रहे तो अच्छा है। और बाकी जो सारी जानकारी वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी उसमें। अब आते हैं एक और दूसरे स्टॉक पे, आईटी के। तो गैस दूसरा स्टॉक जो है इन्फोसिस इन्फी हमारी, उसने जैसे मैंने बोला था 1530 के ऊपर उसको क्लोज आना ज़रूरी है, फिर आप बाय कर लेना, वहाँ से रैली होगी 1570 की, वो नहीं हुई चीज़। अगर यहाँ पे हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे उसने पूरा ये ब्रेकआउट जोन था, उसके नीचे भी काफ़ी हद तक उसने नीचे गिरावट दे दी है। तो एक अच्छी बात ये है गाइस, अगर हम उसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो उसका आरएस है नीचे की ओर, तो वो चल रहा है 31, हमारा होता है ओवरसोल्ड जोन 30। तो काफ़ी दूर नहीं है, ओवरसोल्ड होने के जा रही है। तो भाई जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो इन्फोसिस देख सकता है 1400 या उसके करीब, या तो मैं बोलूँगा उसके नीचे भी मिले तो हल्की हल्की क्वांटिटी बाय कर सकता है। लेकिन याद रहे, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका सिर्फ आपको 10% ही बाय करना है इस जोन में, 1400 के जोन में, क्योंकि वहाँ से कब वापस मार्केट स्टेबल होगा और फिर बाउंस बैक शुरू हुआ। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस अभी जो पैनिक सेलिंग्स चल रहे हैं इंडेक्स में हमारी, और जो भी हेवी सेलिंग आ रहा है वो रुकेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से सभी कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, डेटास आएगी कई सारे। इन्फ्लेशन जो हमारा महंगाई का दर से मतलब इन्फ्लेशन है, वो उसके भी डेटास आएंगे, वो काफ़ी सारे डेटास आने वाले हैं, तो उस पर भी काफ़ी रिएक्ट, तो वॉलेटिलिटी बहुत जैसे आसमान फाड़ रहेगी। तो उसमें ज़्यादा देखने से अच्छा है आप लेवल्स पे रहे। आपको इन्फोसिस 1400 या उसके नीचे मिल रहा है या उसके करीब मिल रहा है तो एक 10% जैसा बाय कर सकते हो, बाकी का आप रुके थोड़ा और ब्रेक ले, 2 to 5% का गैप रखे फिर बाय करें। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। अब आते हैं गाइस ऑफिशियल स्टॉक्स पे। सबसे पहला गाइस जो ऑफिशियल स्टॉक हमने लिया है, इसको चार्ट डेली कर देते हैं, हाँ, वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया लेने की गाइस सिंपल वजह ये है कि यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया है और मुझे लग रहा है ये एक शॉर्ट कवरिंग है, और यहाँ पे ऊपर की ओर काफ़ी जगह है उसे और शॉर्ट करने की। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस एक और स्टॉक जो लिया है वो है टीसीएस। टीसीएस लेने के लिए हम देख रहे हैं सेल के लिए। सेल क्यों? क्योंकि उसका जो यहाँ पे जोन था, नीचे की ओर एक ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा, और मुझे लग रहा है मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पहला यहाँ पे एक आएगा, उसके बाद नीचे की ओर यहाँ तक आएगा। तो इसकी भी जो साइड डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस अगला स्टॉक जो लिया है वो है JSW स्टील। लेने की वजह गाइस सिंपल है, यहाँ पे मोमेंटम उसका नेगेटिव चल रहा है, और जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि अब फाइनली यहाँ से एक और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है काफ़ी अच्छे लेवल्स तक। तो इसकी भी जो जानकारी है वो भी आपके स्क्रीन पे है सभी। आखिरी स्टॉक है गाइस आईओसी। आईओसी लेने की वजह यहाँ पे एक मिला है ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर की ओर ये जो जोन था उसका वहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट लग रहा है कि ऊपर तक यहाँ तक आ सकता है। तो इसकी भी जो साइड जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आप सबको इसमें से कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हो, कुछ पूछने के लिए भी कमेंट कर सकते हो, और कुछ ना समझ आए फिर भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक हम वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, तो नेक्स्ट वीक की कोई वीडियो नहीं आने वाली। तो हमें अगले हफ्ते का मैं आई थिंक कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा। जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं पहले दिन से चैनल को, उनको पता होगा, उनको अपडेट आ जाएगा। लेकिन आप नए हो और अगर आपको अपडेट नहीं आ रहा है तो आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं पोस्ट डाल दूंगा। वीडियो तो शायद ना बना पाऊँ, तो पोस्ट तो ज़रूर लेवल्स डाल दूंगा, लेवल्स देख लेना आप लोग। तो फिर मिलेंगे गाइस जब एक और नई वीडियो बनेगी, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस। कमाते रहिए और बढ़ते रहिए आगे।